नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कैस्टर का आउटलुक देखेंगे। पिछले कुछ समय से हमने देखा कैस्टर के प्राइसेस में कंटिन्यू मार्केट में दबाव बना हुआ है। पिछले 1 साल में लगभग हमने 22% की गिरावट दिखी है और जनवरी से लेके अभी तक भी हमने करीबन 18% का बड़ा फॉल आते हुए देखा है। सप्लाई साइड हमने देखा काफ़ी अच्छी रही है कैस्टर की, साथ में डिमांड रुक-रुक के आते हुए दिखाई दी। जनरली हम देखते हैं कि कैस्टर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है और चाइना सबसे बड़ा हमारा बायर है। फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि चाइना कहीं न कहीं कोविड से जूझ रहा था, लॉकडाउन से जूझ रहा था, जिसके चलते डिमांड नहीं थी। बट बाद में थोड़ी बहुत रिकवरी भी दिखी। बट इस बार प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से आप देख सकते हैं कंटिन्यू प्राइसेस में एक गिरावट ही थी दिसंबर ऑनवर्ड्स। तो एक तरफ हम देख रहे हैं प्रोडक्शन अच्छा है, डिमांड नहीं है। इनफैक्ट पिछले साल जून से लेकर दिसंबर के बीच में भी अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। लेकिन दिसंबर से अगर हम देखें तो मार्केट कंटिन्यू फॉल होता हुआ दिखाई दिया। पिछले 6 महीने के अंदर-अंदर 21% की बड़ी गिरावट हमने अभी तक प्राइसेस में आते हुए देखी है। कुछ फंडामेंटल कारण की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने पिछले महीने भर में हमने 6% की गिरावट देखी बिकॉज प्रोडक्शन इस बार अच्छा है। जहाँ पिछले साल के मुकाबले देखें तो प्रोडक्शन के अंदर लगभग अगर हम देखें तो 15 से 18% का आउटपुट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एरिया भी हमने 13% से बढ़ते हुए दिखा। वहीं दूसरी ओर एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो कुछ हद तक ड्रॉप होती हुई दिखी। कैस्टर ऑयल के एक्सपोर्ट अगर अप्रैल 2022 से लेकर मार्च तक की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने करीबन पौने 10% के आसपास की गिरावट आती हुई देखी है। नो डाउट मंथ ऑन मंथ अगर हम कंपेयर करें, ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करें 2023 के अंदर फरवरी और मार्च में तो थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा जरूर है क्योंकि चाइना मार्केट ओपन अप हो गया है। बट एक तरफ हम देख रहे हैं कि स्विंग का एरिया बड़ा है, आउटपुट बड़ा है, वहीं दूसरी ओर डिमांड कंसर्न थोड़े बहुत बने हुए हैं अभी तक, जिसके चलते प्राइसेस में कंटिन्यू गिरावट है। वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से इतना कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, बट इन ऑल स्विंग आउटपुट दोनों ही बढ़े हुए जिसकी वजह से भाव में हमने दबाव देखी। जैसे मैंने अभी कहा भी है कि कैस्टर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी और जिस ढंग से रिसेशन का फियर जो बना हुआ है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कंजम्पशन बढ़ना चाहिए वो उम्मीद तो है आगे जाके अच्छा बढ़ेगा, बट इतना ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा है जिसकी वजह से भाव में कंटिन्यू गिरावट है। तो एक तरफ कम डिमांड है और सप्लाई अच्छी होने की वजह से भाव में कंटिन्यू हम गिरावट देख पा रहे हैं। सीजनलिटी की अगर बात करते हैं तो मई मंथ गिरावट का रहता है, तो ऑलरेडी हमने मई मंथ में अब तक भाव में गिरावट आती हुई दिखी है। लेकिन स्विंग से पहले जून मंथ रहता है और हिस्टोरिकल डेटा बताता भी है कि जून जुलाई अगस्त में हमेशा तेजी आती। इनफैक्ट पिछले साल में अगर हम देखें तो जून में 2022 के अंदर 1% की तेजी, 2021 में 1.5% की तेजी, 2020 के अंदर 8.5% की तेजी और 2018 में भी 7% की तेजी। तो ओवरऑल जून महीना हमेशा तेजी का रहता है। और अभी तक अगर हम मई की बात करते हैं तो प्राइजेस में कंटिन्यू जनवरी में 7100 का जो भाव था ये टूट के अब हम 5800 का एक बेस बनाता हुआ देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट आ चुकी है और जून में एक रिकवरी टेक्निकल बनता है। टेक्निकली अगर हम देखें तो प्राइजेस के अंदर एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना है। फॉलिंग वेज पैटर्न में हम देखते हैं कि प्राइजेस एक चैनल में ही धीरे धीरे डाउनसाइड जाता है, बट कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके स्क्वीज हो जाता है। तो फंडामेंटल टेक्निकल को अगर कंबाइन करते हैं तो हमें लगता है कि प्राइजेस कहीं ना कहीं वीकली बेस पे 5800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। अनलेस एंड अंटिल 5800 के नीचे वीकली या मंथली क्लोज नहीं देता है, हाई पॉसिबिलिटी हम एक रिकवरी देख पाएंगे। 6000 के ऊपर निकलने पे ही तेजी बनेगी, अदरवाइज प्राइजेस 5800 के इर्द गिर्द एक कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई देगा नई तेजी से पहले। तो टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड जोन में दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं 5800 का एक सपोर्ट ले रहा है। आरएसआई इस वक्त 35 है, जो 30 के नीचे जाने पे हम बोल सकते हैं कि प्राइसेस ओवरसोल्ड जोन में, बट कहीं ना कहीं ये नियर बाय 30 के पहुंच चुका है, जो दर्शाता है कि फ्रेश सेलिंग ये लेवल पे नहीं करना चाहिए। हाँ, मौका बने, थोड़ा सपोर्ट टेक्निकली फंडामेंटली दिखे तो हमें बाइंग जरूर करके चलना चाहिए। फिशर ट्रांसफॉर्म भी अगर देखें तो -1.62 के करीब पहुंच चुका है, जो दर्शाता है कि मार्केट में सीवियर ओवरसोल्ड से निकलने की कोशिश कर सकता है। चौबीनेक्स बता रहा है कि मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। मूविंग एवरेज वाइज अगर बात करें तो प्राइसेस इस वक्त 5820-30 के करीब ट्रेड कर रहा है। 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे भाव ट्रेड कर रहे हैं। तो अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज का लेवल ब्रीच नहीं करता है, तब तक तब तक पॉसिबल है कि मार्केट के अंदर
एक गिरावट रह सकती है। एक बार प्राइस 6150 के ऊपर निकल जाता है तो रिकवरी के चांसेस ज्यादा है। मैकडी एज ऑफ नाउ बेरिश ट्रेंड ही कर रही है, बट कहीं ना कहीं स्टॉक ग्राम ओवरसोल्ड जोन में जा चुके हैं। तो टाइमिंग हमें लगता है कि प्राइजेस 5800 के नीचे 5740 का एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा। एक बार 6000 का लेवल ब्रीच होता है तो 6120 तक का भी लेवल दिखा सकता है। अब ये डिपेंड करेगा इस बार की सोइंग में। तो अगले महीने भर में जिस ढंग से मानसून का फ्लो है और सोइंग में अगर कहीं भी कमी आती है तो प्राइजेस को एक बार ये अपलिफ्ट कर देगा। तो करंट लेवल से शॉर्ट करना नहीं चाहिए। प्राइजेस से अगर सपोर्ट ले लेता है और 6000 का लेवल ब्रीच करता है तो 6120 से 6150 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।